सर का जो बिजनेस है उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते, वो एक हॉबी है। जो गाड़ी अमेरिका में 14,000 की है, यहाँ लाते लाते 28,000 लग जाता है। जो शादी हुई थी तो रिंग की बात हुई, तो वो चीज़ें आपको कैसी लगी थी? वो रिंग आई थी गाड़ी से। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल बैंटर विद चेतन। दोस्तों, आज हमारे साथ है हिमांशु पटेल सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली सर का जो बिज़नेस है उसको हम बिज़नेस नहीं बोल सकते, वो एक हॉबी है। और जो हॉबी है वो इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि इसका भी मतलब ये भी कुछ चीज़ हो सकती है। सर बिज़नेस करते हैं आरसी कार्स का। आरसी कार्स के बारे में जब मुझे पता चला तो एक्चुअली सर के जो रील्स वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स वायरल होते हैं, उसकी वजह से मुझे पता चला कि अरे यार ऐसा भी कुछ होता है। तो सर सबसे पहले तो आप बताइए कि आरसी कार्स होता क्या है? चलो, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और वही है, छोटी मोटी कोशिश चलती है। वायरल तो चलो वो तो लोगों की कृपा से है, लोग देखते हैं तो हो जाता है। बाकी जैसे आपने पूछा आरसी कार्स क्या होता है, तो आरसी का फुल फॉर्म होता है रेडियो कंट्रोल। ओके। हाँ, आप सीधे शब्दों में अगर किसी को समझाना हो तो आप रिमोट कंट्रोल बोल सकते हो उसको। ओके। तो जो भी कोई चीज़ रिमोट से चलती है वो सब रेडियो कंट्रोल कैटेगरी में आता है। वो एक ड्रोन हो सकता है, वो एक हेलीकॉप्टर हो सकता है, वो एक कार हो सकती है। ओके। तो हमारा भी जो बिजनेस हो गया, वो यूट्यूब चैनल हो गया, या जो हमारा कंटेंट हो गया, वो सब इसी नीश, इसी कैटेगरी के अंदर है। हाँ, तो जैसे आप देख सकते हो, पर्सनली मुझे कार्स बहुत पसंद है। करेक्ट। के लिए हम लोग आरसी कार्स में घुसे हैं। हाँ। बाकी हमारे पास में हेलीकॉप्टर, ड्रोन वगैरह ये सब भी हम करते ही हैं। Yes. हाँ, तो वही है जो आपने पूछा, आरसी बेसिकली जो कुछ भी रिमोट से चले, हाँ, वो सब रेडियो कंट्रोल नीश के अंदर आता है। रेडियो कंट्रोल नीश इसको बोलते हैं। और मतलब जो भी कार से जो रिमोट से चलता है उसको रेडियो कंट्रोल आपने इसको। जी। यस सर, आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? बिकॉज अभी अगर मैं मेरी बात करूं या फिर मेरे साथ जो आए उनकी बात करूं, तो उनको इसके बारे में पता नहीं था। तो आपको इसके बारे में पता कैसे चला? आपका कोई बैकग्राउंड इसके इसके रिलेटेड था? तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? आप इस फील्ड में कैसे आए? हाँ, देखो, बचपन वाली बात है। हाँ। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, बचपन में बच्चों को बहुत लुभाती है। हाँ। लेकिन बचपन में मेरे साथ में ये था, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों के साथ में ये होगा। करेक्ट। कि हम जितना क्लोज टू रियलिटी वाली चीज़ें होती है ना, हाँ, हम वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक छोटे फॉर्म में। राइट। जैसे एक गेम है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। हाँ, तो बचपन में यह इच्छा थी कि ऐसा कोई गेम हो जिसमें हम गाड़ी खोलें, बंद करें, मर्जी जैसा चलाएं, जैसे हमें चाहिए वैसा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी था। मैं चाहता था कि ऐसी कोई गाड़ी हो जो एकदम असली गाड़ी की तरह फंक्शन करे। राइट। आपने खिलौने देखे होंगे, हम चलाते हैं उनको, 2 दिन बाद मोटर खोल के बैठ जाते हैं। हाँ, और वो बहुत ही खिलौने जैसा ही फील होता है। राइट। लेकिन मेरी इच्छा थोड़ी उससे एक आगे लेवल जाने की थी। हाँ। लेकिन जब मुझे पता चला इन सब के बारे में, तो थोड़ा दिल भी टूटा, क्योंकि ये भी पता चला कि आप जितना रियलिटी पे जाना चाहते हो उतनी चीज़ें महंगी भी हो जाती, कॉस्टली भी है ये चीज़, और ये सब भारत में अवेलेबल भी नहीं था। तो चलो, बचपन में तो आपको माँ बाप लाखों रुपए के खिलौने नहीं दिलाएंगे अनलेस एंड अनटिल, मतलब मान लो कि आप अंबानी वगैरह हमारा पैदा हुए हो, लाखों के मतलब खिलौने कोई नहीं। हाँ, लेकिन वही है कि वो सारी इच्छाएं जो है, मतलब हमारा यूट्यूब का टैगलाइन भी है, नेवर लेट योर इनर चाइल्ड डाई। राइट। तो अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद कमाना स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट। और वहीं पे अब हमारी महत्वाकांक्षा भी होती है कि हम फ्यूचर में जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस नहीं की, मे बी हमारे जो फ्यूचर में बच्चे हो उनको एक्सपीरियंस करने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं अगर सही टाइमलाइन दूँ तो 2020 जब लॉकडाउन था, तब हम सब घर में बैठे हुए थे। तो वही जो बचपन की इच्छाएं थी। हाँ। अब यूट्यूब पे, तब हम बहुत ही पूरे दिन यूट्यूब पे होते, यूट्यूब पे ही थे। तो अचानक से 3-4 आरसी वाले चैनल्स थे, फॉरेनर्स के, कोरियन लोग, अमेरिकन लोग, यूके वाले लोग। ओके। और वही हम लोग भी उस पर, मतलब अचानक से वो कंटेंट दिखा और लगा कि यार ये तो बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है। राइट। काश मैं भी ये कर पाता। अब तब तो सब कुछ बंद था। करेक्ट। बट वो है कि तब चलो, वो कीड़ा जो बचपन का था वो वापस से एक बार जागा। और जब फिर हम ये है कि हमने एक अच्छा खासा फिर जॉब वगैरह लॉकडाउन के बाद ज्वाइन किया। हाँ। पहले मैं खुद भी एक फिल्म कंपनी का ओनर था, तब तो सब हॉस्पिटैलिटी वगैरह सब बंद हो गया था। इसलिए सर आपकी रील्स इतनी अच्छी बनाते हो। तो अब जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैंने pepperfry.com नाम की एक कंपनी है, ओके, इंडिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी, वहाँ पे एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ज्वाइन किया। ओके। और किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि वहाँ पे छोटा मोटा पैसा भी हमने कमा लिया, कि अब बचपन के जो शौक जो महंगे वाले थे वो आप पूरे अब हम जवानी में पूरे कर सके। उसी का ये सब रिजल्ट है। राइट।
और जैसा कि YouTube तो एक जरिया था, YouTube से बेसिकली क्योंकि स्पॉन्सर्स वगैरह आते हैं, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि यार चलो YouTube वीडियोस बनाते हैं, हाँ, तो मैं भी कोई ना कोई घूमता फिरता हमको मुफ्त की गाड़ियाँ दे दे तो शौक भी पूरा होगा। ऐसा हुआ नहीं सर, मुफ्त की गाड़ियाँ मिलती है क्या? नहीं, सच बताइए, आपको बहुत सारे मतलब इंडिया में ब्रांड्स नहीं है। जैसे इंडिया में एक ब्रांड है टाइगर टेक करके, जिन्होंने हमको स्पॉन्सर किया, तो ये जो गाड़ी है ये उनकी आई थी, ये एक ही है और ये एक आई है। शायद सर आपने इसके ऊपर वीडियो भी किया है, वीडियो में बहुत बार गिराया है, शायद यही गाड़ी ना वो देखा है मैंने। और एक ये वाला कम कार आया था। तो इंडिया में अभी ब्रांड्स नहीं है तो मुफ्त की गाड़ियाँ नहीं आती हैं। हाँ, लेकिन फिर हमने क्या किया, जैसे आपका अगला सवाल आने ही वाला था लेकिन उसको मैं अभी नहीं थे, हम हम ही ने ब्रांड खोल दिया। करेक्ट। तो जैसे हम लोग यूट्यूब पे इन्हीं सब का कंटेंट बना रहे थे और हमने देखा कि ये तो ब्रांड्स इंडिया में है ही नहीं। राइट। और मुझे कंसिस्टेंटली यही सवाल आता था कि यार आप ये सब गाड़ियाँ दिखा तो रहे हो, हाँ, लेकिन आप लाते कहाँ से हो? राइट। और जब मैं खुद ला रहा था तो मैंने रियलाइज किया कि यार जो गाड़ी अमेरिका में 14,000 की है, यहाँ लाते लाते 28,000 लग जाते हैं। सर उसमें टैक्स वगैरह ऐड होके टैक्स तो होता ही है, लेकिन अगर सीधा साधा टैक्स लग भी जाता तो भी ठीक था। आप अभी Amazon.com पे जाओगे, वहाँ पे दिखाएगा शिप नहीं हो सकता। आप अली एक्सप्रेस बेंगलुरु पे जाओगे, आपको दिखाएगा शिप नहीं हो सकता। तो अब सब कुछ शिप भी नहीं हो सकता था। राइट। तो हमने तरीके ढूंढे कि अरे चलो उसको रीशिप करवाते, ये सब करवाते, और फिर देखा कि यार ये सब तो बहुत महंगा पड़ जाता है। करेक्ट। तो जब मुझे ही महंगा पड़ रहा था तो मैं लोगों को क्या ही सजेस्ट करता। एग्जैक्टली, आपकी तो वो हॉबी थी, आपको वो पसंद आ गई, फिर भी आप सोच रहे थे उसको लेने में। हाँ, तो इसका बिजनेस बनना ही बहुत अलग बात थी। एग्जैक्टली। और वहीं पे हमें थोड़ा सा दिखा कि यार ये तो एक अच्छा बिजनेस वेंचर हो सकता है, राइट। क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी बनती है। और जैसा मैंने बोला ना कि जैसी मेरी इच्छा थी वैसे लाखों लोगों की इच्छा है। लाखों बच्चे हैं जो मे भी शायद बड़े होंगे, अभी 18-19 साल के, कमाना चालू करेंगे। एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चे जल्दी कमाना चालू कर दे इस सब के लिए। राइट। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये सब, क्योंकि ये एक हिसाब से एक एडवांस्ड रोबोटिक्स कैटेगरी। सर मैं वही पूछने वाला था आपसे कि लोगों को एक खिलौना लगेगा, अगर दूर से आपको लोग बोलते होंगे कि ये तो एक टॉय है, इसका मेरे बच्चे को क्या यूज़ है, बट जो एक रिमोट की गाड़ी होती है जो 200-300 में मिल जाती है, और एक ये जो गाड़ी है, इसमें डिफरेंस क्या है? जो आपने रोबोटिक्स का बताया, तो उसके रिलेट में आप क्या बताओगे? है तो खिलौना, वो तो सही बात है, लेकिन ये बड़ों का खिलौना आप बोल सकते हो। जैसे हम लोग जो भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो भी लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, जो लोग रेसिंग करते हैं, वो सब एक उनका हॉबी है। राइट। हम लोग सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नेसेसिटी फुलफिल करने के लिए नहीं करते। करेक्ट। हम लोग गिटार सीखते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं मोटोक्रॉस वगैरह की बाइक्स वगैरह सीखते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये सब एक हॉबी का पार्ट होता है। करेक्ट। वैसे ही ये भी कुछ हॉबी कार्स हैं, सही मायनों में हॉबी ग्रेड आरसी कार्स बोला जाता है। ओके। इसलिए महंगी होती है। अब ये महंगी इसलिए होती है क्योंकि ये आपका जो रियल वर्जन होता है, रियल लाइफ वर्जन, जैसे आप ये जीप रूबिकॉन देख रहे हो, ये 1:10 स्केल है। मतलब आप असली गाड़ी को डिवाइड बाय 10 कर दोगे, उसकी साइज की गाड़ी है। ओके। तो इसमें जो आपके पार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये तो चलो इलेक्ट्रिक बेस्ड है, बट जैसे आप टेस्ला में देखोगे, राइट, उसमें आपको एक मोटर दिखेगी, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल दिखेगा, जो भी सारी चीज़ें होती हैं आपको बैटरीज से लगाई सारी चीज़ें, सेम टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है, इसमें यूज़ होगी। जहाँ मैं फिर जैसे मैंने बोला, इसको हम लोग एडवांस रोबोटिक्स इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि अब एक टेस्ला फॉर एग्जांपल, और टेस्ला का एग्जांपल इसलिए हो क्योंकि पहले पेट्रोल कार्स आती थी, नाइट्रो कार्स आती थी, आजकल सब कुछ इलेक्ट्रिक ईवी पे हो गया, ईवी पे। हाँ, तो फ्यूचर भी हमारा ओरिजिनल गाड़ियाँ जो होती है वो भी ईवी में ईवी पे है। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, सेम उसी टाइप की टेक्नोलॉजी इनमें यूज होती है, थोड़े छोटे स्केल पे। करेक्ट। जैसे मोटर्स वगैरह हो गए, उसमें थोड़े एडवांस मोटर्स यूज होते हैं। इसमें अभी जो लेटेस्ट ब्रशलेस टेक्नोलॉजी चल रही है वो सब यूज होता है। उसमें आपकी जो बैटरीज आजकल सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं, इसमें अभी लिथियम पॉलीमर चल रहा है। ओके। तो काइंड ऑफ जो कंसेप्ट्स है कि जिन कंसेप्ट पे आपका असली गाड़ी काम करता है, ये सब भी उन्हीं कंसेप्ट पे काम करते हैं। ओके। जिससे बच्चे वगैरह हो गए, बड़े वगैरह भी हो गए, वो सब आसानी से सीख सकते हैं। करेक्ट। तो जो इंडिया का ही फ्यूचर है, जैसे यहाँ पे DIY कल्चर इतना नहीं है, अभी तक नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं ये सब पूरी की पूरी खुल जाती हैं। इसका आप टायर निकाल सकते हो, चैसी निकाल सकते हो, आप इसका सस्पेंशन आप अपग्रेड कर सकते हो। ओके। जैसे मेरे वीडियोस में देखा होगा कि इसको तो हमने इसको तो आपने रैप भी किया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पूरी, बट मैं आपको बता दूं कि इसका कलर अलग था, इसको रैपिंग हुए, और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी है सर को, जो मैंने देखा। आप शायद पुणे का एक जो बड़ा है ऑटो, उनको तो कोशिश किया था, बट बहुत मेहनत लगती है। ईजी लगती है चीज़ें, बट इसमें रैप करने में ही इतनी मेहनत लगी है। जो रील है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा,
तो आपको समझ जाएगा कि ये जितना इजी दिखता है कि अरे ये तो टॉय हो गया, ये कार हो गई, नहीं, बहुत मेहनत है इस चीज़ में। तो सर बताए और इसमें कि लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल कैसे? हाँ, मेहनत जो इसकी है वो सेम, अगर आपको उसको नापना चाहो तो आप जो असली गाड़ी में जो सब कुछ करवाते हैं ना, असली गाड़ी में लोग रैप कराते हैं, राइट, असली गाड़ी के लोग टायर्स चेंज करते हैं, यस, इनमें भी वही सेम फील आता है। हाँ, छोटा फील आता है थोड़ा सा, राइट राइट, लेकिन वो ये ना कि आप 60 लाख का जीप लोगे उसको मॉडिफाई करोगे, यहाँ पे आप 60,000 70,000 का जीप लोगे उसको मॉडिफाई करोगे, वो एक स्केल का फर्क है। लेकिन जैसे मैंने बोला कंसेप्ट वही होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इसको हॉबी का नाम दिया गया है। बहुत सारे लोगों की ऐसी हॉबी होती है, इसलिए आपकी वेबसाइट का नाम भी उसके ऊपर डिपेंड है जी। इसलिए हमने जो भारतहॉबी.com खोला, bharathobby.com, तो जो भी इंडिया के, जो हमारा देश भारत है, उसके हॉबी एंथुसियास्ट है, ओके, जो ऑलरेडी हैं हाँ, और जो लोग बनना चाहते हैं, जो इन सब हॉबीज में घुसना चाहते हैं, उनके लिए हमने वो वेबसाइट बनाई, ताकि उनको ये सारी चीजें जो जैसे मुझे जो दिक्कत हुई थी, हाँ, इन सबको मंगवाना, राइट, कॉस्टिंग में आप तो सर मतलब आप खुद अर्न कर रहे थे उस टाइम पे, तो यू आर फाइनेंशियली ओके, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं था। बट बच्चों के लिए अगर उनको आना है तो प्रॉब्लम, जिनको घुसना होता है उनके लिए प्रॉब्लम होता ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब मैं तो तब जैसे 70,000 की 80,000 की गाड़ी आई, हाँ, हमने फिगर आउट किया कि भाई 70,000 जरूरी थोड़ी कि 70,000 की गाड़ी है, 17,000 की भी तो हो सकती है। करेक्ट, तो वो हमने फिगर आउट किया, हाँ, कहाँ से वो सब गाड़ियाँ आ सकती है, हमने वो फिगर आउट किया, राइट, और उन सबको फिर हमने अवेलेबल कराया। अभी भी सब कुछ सस्ता नहीं है, हाँ, जो आपको चाइना में मान लो 10,000 का है, हाँ, वो हमारी वेबसाइट पे शायद 15,000 का होगा। चलो वो डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि आपका शिप होता है, कस्टम होता है, राइट, सारी चीजें, लेकिन वही सेम चीज़ मुझे किसी ज़माने में 20-25,000 की पड़ी थी। तो एटलीस्ट हमने अभी उतना तो अचीव किया, और हमारा अल्टीमेट जो गोल है, हाँ, 7 फरवरी को हमने शुरू किया है, हाँ, मे भी शायद 2-3 साल में हमारा गोल ये है कि ये सारी चीज़ें, जो आपका अगला सवाल शायद हो सकता है कि भारत में, मैं वही पूछने वाला था कि कब हम देखेंगे कि मतलब bharathobby.com बना रहा है ये सारी चीजें खुद ही, और प्राइसिंग भी कम हो जाएगा। हाँ, और ये सब इकोनॉमी ऑफ स्केल का बात है, जो सारे मतलब लोगों को बेसिक टर्म पता है, राइट, जितना ये बल्क में डिमांड आएगा, जितना ये बल्क में यहाँ बनना चालू हो जाएगा, राइट, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का प्राइस नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट, हम तो बैठे ही उसके लिए कि बस मतलब हम वेट कर रहे हैं कि अब इसका प्राइस हम गिरा पाए। करेक्ट, मे भी शायद अभी हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, आज हम लोग कम क्वांटिटी में इंपोर्ट कराते हैं, हमें इतने का पड़ता है, राइट, तो नेक्स्ट फेज में हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट कराएंगे, तो ऑब्वियसली जो 15,000 का गाड़ी है वो 14,000 का हो जाएगा, राइट, और मे बी 2-3 साल में हम इसको बनाना चालू कर देंगे, तो जो 14,000 का गाड़ी हो 12,000 का हो जाएगा। तो ये, लेकिन यस, तक थोड़ा टाइम लगेगा जब तक अवेयरनेस इनिशियल बायर्स जो है वही हेल्प करेंगे इस हॉबी को भारत में बढ़ाने के लिए। हाँ, और हम तब तक वैसे ही वीडियोस डालते रहेंगे जिससे इसके ऊपर जागरूकता फैले, राइट, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानने की कोशिश करें। सर आरसी कार्स जब हम देखते हैं तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जैसे कि अभी रूबिकॉन हो गई, हाँ, तो रूबिकॉन का क्लोन है, ये रेप्लिका है, सॉरी, हाँ, रेप्लिका हम इसको बोल सकते हैं, स्केल मॉडल। जैसे आपने बोला कि अगर रूबिकॉन को हम 1 या स्केल करें तो ये 1:10 हो गया इसका, हाँ, करेक्ट, ओके। तो डिफरेंस क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की यहाँ पे कार्स है, तो इसमें डिफरेंस आप क्या बताओगे? तो ये जैसे आप जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हो, हाँ, सबका कैटेगरी होता है, ओके, और ये सब जो रियल लाइफ काउंटर पार्ट स्पोर्ट्स होते हैं, ओके, जैसे आपने देखा होगा मॉन्स्टर ट्रक का एक स्पोर्ट होता है, हाँ, तो ये वाली जो गाड़ी है, हाँ, ये हमारी मॉन्स्टर ट्रक्स के ऊपर बेस्ड है, तो ये 1:16 स्केल है। वहीं पे डेजर्ट रेसिंग होती है, यूएस वगैरह में बहुत फेमस है, भारत में इतना फेमस नहीं है, लेकिन ये डेजर्ट रेसिंग कार के ऊपर बेस्ड है। सर मतलब वो कमर्शियल होती है, वहाँ पे प्राइजेस वगैरह होते हैं इनके? हाँ, मतलब प्राइजेस वगैरह रेसिंग वगैरह होती है। अभी एक ड्रिफ्ट कार है, तो आप देख सकते हो उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। ओके, वैसे ही ये ट्रॉफी ट्रक है, तो वहाँ पे ट्रॉफी ट्रक्स का रेसिंग वगैरह आपने देखा होगा, बहुत मतलब रेड बुल वगैरह के रेसेस होते हैं। करेक्ट। और वैसे ये ऑफ रोडिंग प्रॉपर जो 4x4 ऑफ रोडर्स होते हैं ना, ये वाला, ये वो वाला है, जैसे इसमें लिंक सस्पेंशन आ गया। ओके, तो हर गाड़ी का एक अपना अलग अलग जोन है। हाँ, अभी जैसे हमारी जो मेन फास्ट वाली रेसिंग, ये मेरी सबसे फास्ट कार है। ओके, इसका स्पीड कितना है सर इसका? 110 किलोमीटर/आवर कुछ ये वाली जाती है। ओके, और रोड इसको हाईवे टाइप लगेगा? इसको हाँ, आपको बहुत ही स्मूथ, मतलब हाईवे भी नहीं बोलूँगा मैं तो, आपको रनवे जो होता है एयरपोर्ट का वैसा रोड चाहिए इस गाड़ी के लिए। और फिर जैसे ये बोट्स वगैरह हो गया, तो ये सबका अपना एक कैटेगरी है। हाँ, स्लो फास्ट जो भी है, जो आपको रियल लाइफ में आप सारे स्पोर्ट्स देखते हो ना, हाँ, ये बस उन्हीं सारे स्पोर्ट का एक मिनिएचर वर्जन है। ओके। सर हर गाड़ी के बारे में अगर मुझे जानना है कि आपकी फेवरेट गाड़ी या फिर हर गाड़ी की कुछ स्पीड्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके बारे में आप कैसे बताओगे? सारी सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। हाँ, तो जैसे ये गाड़ी है, हाँ,
इस कैटेगरी को स्पीड बैशिंग बोला जाता है। ओके अभी स्पीड बैशिंग में क्या होता है ना कि गाड़ी की स्पीड बहुत हाई होती है और आप इसको टकराओ, ठोको, पीटो, जो भी करो ना, ये गाड़ी सह लेती है। Okay. है कि नहीं टूटेगी, Yes. लेकिन सह लेती है। तो उस स्पीड बैशिंग कैटेगरी में हमारे पास में जैसे ये गाड़ी हो गई है, ये सारी स्पीड बैशिंग गाड़ी है। ओके उसमें ये मेरी फेवरेट है, ये हाइपरगो ब्रांड की आती है। हाँ सर, इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है? ये मेरे ख्याल से हमारी वेबसाइट पे कुछ 15,000 की है ये वाली। ओके ओके बट इसका जो स्पीड है, हाँ। मैं बैटरी का भी एक मतलब रहता है। हाँ। आप फास्ट वाली बैटरी लगाओगे तो 68 किलोमीटर पर आवर चली जाती है। ओके 68। हाँ, और वैसे ही मतलब जैसे मैंने बैशिंग कैटेगरी बताया, हाँ वहीं पे जो स्केल का हमने बताया था, स्केल कार्स, राइट। तो स्केल कार्स में जैसे ये हो गया, एक ये जिम्नी हो गया। हाँ। ये मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन ये भारत की फेवरेट है। हाँ क्योंकि जब भी मैं इसमें वीडियोस बनाता हूँ वो वीडियो वायरल जाता है, ओके क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है। हाँ पसंद भी है और ना भी पसंद है, मतलब हेट और लव दोनों है, बराबर है इस गाड़ी के लिए। लोग जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इसके बारे में। सुजुकी को गालियां भी देना चाहता हूं। इसके लिए इसके वीडियोस हमेशा वायरल होते हैं। हाँ। तो ये लोगों की फेवरेट है। सर बट आपने बताया था कि ये ऑफिशियली इसका ये ऑफिशियली लाइसेंस कार है ये। ओके आप जैसे इसमें देखोगे सुजुकी का लोगो वगैरह आपको सब कुछ दिखेगा, ओके लाइट्स वगैरह सारी चीजें लगती है। हाँ तो मे भी इसलिए लोगों को बहुत पसंद है। Yes. और वहीं पे मेरी फेवरेट स्केल कार जो है वो तो मतलब मेरे सारे जो व्यूअर्स है सब जानते हैं, वो ये हमारी रूबिकॉन है। तो ये भी ऑफिशियली लाइसेंस थी, लेकिन ये जैसी स्टॉक वर्जन में आई थी वैसी रही नहीं है, हाँ। क्योंकि इसमें हमने सब कुछ चेंज कर आपने दिया, पूरा इसको- टायर और रूफ। आपने कितने की खरीदी सर? खरीदी ये वाली मुझे उस टाइम पे पड़ी थी 60,000 की। 60,000। हाँ, ये हैंड कैरी में आया था। हैंड कैरी मतलब बेसिकली कोई अगर लेके आ जाए हाँ 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 तो सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपके कस्टम ड्यूटी वगैरह वो सब करेक्ट। आप वैसे मंगवाने जाओगे तो 75,000 समथिंग कुछ पड़ती है ये। ओके लेकिन इसमें मैंने मॉडिफिकेशंस काफ़ी सारे कर दिए हैं। तो सर क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए आप? तो जैसे आप ये बम्पर्स देख सकते हो, आगे एक प्रॉपर फंक्शनल विंच है, ओके इसके अंदर पूरा लाइट सिस्टम मैंने डाला हुआ है। ओके हाँ, इसके अंदर एक पूरा साउंड सिमुलेटर सिस्टम है। हाँ। बम्पर्स वगैरह देख सकते हो आप, 3D प्रिंट ये सब देख सकते हो। ओके तो ओवरऑल इसका जो कॉस्ट है, हाँ मतलब अभी और भी एक्सेसरीज मेरे पास पड़ी है, वो सब मिला के शायद 1.5 लाख तक चला जाएगा। ओके पूरा मिला के सारा 1.5 लाख हाँ, की ये मतलब जितना भी मैंने अभी तक अपग्रेड किया है। तो क्योंकि ये मेरी फेवरेट कार है, इसके लिए मैं करता आप इसमें कर दो, राइट। सर इसका जो बैटरी होता है लाइक हर किसी का, तो वो कितने दिन तक चल सकता है, या फिर आवर्स का कितना उसका होता है? हाँ, तो देखो बैटरी तो आपके गाड़ी के पावर पे डिपेंड करता है, राइट। कि आपका गाड़ी कितना पावर खींच रहा है। ओके इनमें लिथियम पॉलीमर बैटरीज यूज होती है, हाँ और उनमें अलग अलग mAh आता है। 300 mAh से लगा के 5,000 6,000 mAh की बैटरीज होती है। ओके तो आप जितना ज़्यादा mAh का बैटरी लगाओगे, हाँ आपका गाड़ी उतना चलेगा। उतना जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ इसमें मैं जब भी 1800 mAh का बैटरी लगाता हूँ तो वो आधा घंटा चल जाता है। ओके आधा घंटा। हाँ, लेकिन इसी गाड़ी में वो सेम बैटरी लगाऊंगा तो 15 मिनट चलेगा, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा खींचता है ये, स्पीड की वजह से। स्पीड की वजह से। और वहीं पे मैं इस गाड़ी में 5,000 mAh का बैटरी अगर लगाता हूँ मैं, हाँ, हाँ। 3 सेल वाला, तो वो सिर्फ और सिर्फ 12 या 15 मिनट चलता है मैक्सिमम। वो तो वो डिपेंड करता है आपका, Right, कि आपका बैटरी कौन सा लगा रहे हो, कितने हाँ। mAh का लगा रहे हो, और गाड़ी के अंदर सिस्टम कौन सा लगा हुआ है। और सर एक बात मुझे पूछना भूल गया मैं, इसका स्पीड कितना जाता है? हाई स्पीड आपने इसका कितना काउंट किया है? नहीं, इसका तो बहुत ही कम है। कम, इसका right. आउट ऑफ द बॉक्स इसमें 2 गियर्स आते हैं जो आपको सेट करने होते हैं। तो लो गियर में आपका ये 8 किलोमीटर पर आवर जाता है, और हाई में 13 किलोमीटर पर आवर जाता है। ओके लेकिन इसको अगर आप एक ब्रशलेस सिस्टम से अपग्रेड कर दोगे तो आपको 2022 मिल जाएगा। मिल जाएगा, right. लेकिन वो 22 इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनका गियरिंग रेशियोज होता है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग फर्स्ट गियर में जब गाड़ी चलाते हैं असली वाली, हाँ तो आप ये समझ सकते हो कि ये गाड़ी फर्स्ट गियर में है, हमारा गियर। तो फर्स्ट गियर में आप 80-90 नहीं जाओगे, नहीं हो सकता, आप 10-20 जाते हो। 20 मैक्स। तो ऐसा इनका गियरिंग रेशियो सेट होता है। ओके और वहीं पे ये वाली जो गाड़ी है, इनका गियरिंग रेशियो जैसे हम लोग 5 का गियर में चलाते हैं, हाँ तो गियरिंग रेशियो वैसे सेट होता है। ओके सर इसका स्पीड आपने बताया था 100 to 120 10। ओके इसका जो टॉप स्पीड है, हाँ मतलब अभी तो मैंने तो काउंट नहीं किया था, बट मैंने जितने भी इसके रिव्यू वीडियोस हैं, हाँ। उनमें सब लोगों ने मेजर किया हुआ है। ओके तो सबको प्रॉपर 110-112 तक मिला है। और इसको भी लोग अपग्रेड करते हैं। तो यही आर्मा वेंडेटा नाम है इस गाड़ी का। हाँ तो लोगों ने और भी अपग्रेड्स किए, ज़्यादा महंगा सिस्टम लगाया, Right, तो right. उनको तो 160-180 भी मिला है बहुत लोगों को। करेक्ट सर। जो अभी आपने बताया कि 110 से 160 तक भी जा सकता है, ये इसमें साइंस हो गया, ये इसमें टेक्नोलॉजी हो गई कि बच्चे अगर इस पे काम करेंगे तो यहाँ पे फिजिक्स आ गया है यहाँ पे, उन्हें पता पड़ेगा कि ये अगर जा रहा है तो कैसे जा रहा है। हाँ जैसे मैंने गियरिंग रेशियोज का बात किया, हाँ। तो ये सारा चीज़ें आपको खिलौनों में नहीं मिलता है। राइट। जो आपका असली बड़ी गाड़ी का जो फिजिक्स है, हाँ। वही यहाँ पे छोटी गाड़ियों में। और जैसे आपने बोला था जब हम बात कर रहे थे कि बड़ी गाड़ी आप खोल नहीं सकते,
इस गाड़ी को आप पूरा निकाल सकते हो, असेंबल कर सकते हो। हाँ, मतलब बड़ी गाड़ियाँ खोलने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा महंगा खर्चा होगा, पैसा लगेगा ज़्यादा। हाँ, और यहाँ पे एटलीस्ट ये कि बच्चों को सीखने के लिए अच्छा है। Right. हालांकि ये सब 14+ सेगमेंट है, हाँ, तो पेरेंट्स का सुपरविजन इम्पोर्टेंट है। राइट। हाँ, तो बस यही है जो भी है अभी, तो छोटा मोटा। और सर मैं शायद ये इंडियन ही होगा। ये मुझे गिफ्ट आया था, ओके एक क्राफ्टेक्स करके कोई इंस्टाग्राम पेज था, उन्होंने स्टोरी डालने के लिए मुझे गिफ्ट दिया था। ओके। तो तब मेरे 5000 फॉलोअर्स हिट हुए थे, तो मैंने मना भी नहीं किया। तो छोटा सा पहला गिफ्ट था, मतलब आप समझ सकते हो कि चैनल का पहला स्टोरी कोलैबोरेशन बोल सकते हो ये। राइट राइट राइट। तो बहुत ही प्राउड वाला ये यार का उसको। और सर ये लाइक ये अलग है ना, जीप के ओरिजिनल टायर्स है। ओके तो ये टायर्स आए थे इसमें, ओके, और उसको चेंज किया। हाँ, ये हमने इसमें सॉफ्ट कंपाउंड वाले हाई ट्रैक्शन टायर्स। तो जब आप इसको चलाते हो तो आप ऐसे ही चलाते हो उसको विदाउट एयर वगैरह, मतलब? हाँ, बेसिकली इनमें फोम्स होता है, इसमें एयर वाला नहीं आता सिस्टम। ओके और ये बीड लॉक रिम से ये सब। ओके। तो ये फोम जो होता है सॉफ्ट भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं। हाँ, अभी इसमें सॉफ्ट फोम लगा हुआ है, ताकि वो टायर जैसे दब रहा है ना, तो जब ये दबता है तो आपको ट्रैक्शन अच्छा मिलता है जब आप राइट। हार्ड कोर ऑफ रोडिंग करते हो। हाँ हालांकि वो ज़्यादा बड़ी गाड़ियों में लोगों को अच्छे से समझ जाते हैं। Yes. ये देखोगे आप थोड़ा सा फॉर्म है, ये उतना सॉफ्ट नहीं है जितना ये है। नहीं, मतलब इसमें फोम है, राइट है ना, तो ये थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म है, इसमें थोड़ा हार्ड फॉर्म है। तो ये मेन जो ऑन रोड है उसके लिए बना ये टायर, ये प्रॉपर ऑफ रोड के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वैसा सब सिस्टम रहता है। तो अभी और भी टायर्स रिम्स ये सब बहुत सारे रियल जीप वाले हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। ओके ओके। और सर रिमोट जो होता है वो हर कार का अलग अलग होता है, तो फिर वो सिंक कैसे होता है? वो बैटरी से सिंक रहता है रिमोट, या फिर? इसमें बेसिकली उनको हम लोग ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। हाँ, और हर एक ट्रांसमीटर का एक रिसीवर होता है। जैसे आपने DJI का माइक एग्जैक्टली यस। तो आपके कैमरा पे एक रिसीवर लगा है, और हम दोनों ट्रांसमीटर है, ठीक है। करेक्ट। तो हम जब भी ट्रांसमिट कर रहे हैं उस कैमरा में वो सिग्नल जा रहा है। हाँ वैसे ही ये ट्रांसमीटर है, हाँ। और हर कार में एक रिसीवर लगा होता है। ओके। तो जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो डब्बे में एक रिमोट तो दे ही देते हैं, इसलिए हमारे पास में इतने सारे रिमोट ही रिमोट है, क्योंकि हर गाड़ी के साथ एक आया था। हाँ। बट आज की डेट में आप ऐसे अलग से खाली रिसीवर ले लोगे ना, हाँ जैसे हमने 2 ट्रांसमीटर लिए हैं, करेक्ट। वो एक रिसीवर से कनेक्टेड है। हाँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप हो सकता 5 ट्रांसमीटर्स ले लो और रिसीवर ले लो, जो भी है मतलब। और कार वाइज वो डिफरेंट होता है, लाइक जैसे कि ये स्पीड वाली कार हो गई, ये थोड़ी ऑफ रोडिंग की कार हो गई, हाँ। तो उसके लिए रिमोट में कुछ अलग अलग चीज़ें आती है? ऐसा कुछ नहीं है, रिमोट सेम होते हैं? डिपेंड करता है कि आपका रिसीवर कितने चैनल वाला है। ओके। जैसे ये जो गाड़ी है इसमें मैंने विंच लगाया हुआ है, लाइट्स लगाई हुई है, हाँ। तो 5-6 अलग अलग फंक्शंस हैं। तो आप महंगा रिमोट लोगे तो उसमें ज़्यादा चैनल्स आते हैं, ओके। तो आप हर बटन से उस चैनल को आप कंट्रोल कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। तो वही एक फ़र्क हो जाता है रिमोट्स में। जैसे हमारे यहाँ पे जो देखोगे ये सारे बहुत ही बेसिक 3 चैनल वाला रेडियो है, लेकिन जैसे मेरे पास में एक महंगा वाला था, ये वाला ये वाला डिजिटल। हाँ, तो ये वाला मेरे ख्याल से, मैं भूल गया मैं भी हाँ। मेरे ख्याल से 8 चैनल या 6 चैनल का ये रेडियो है। ओके और मेरे पास एक और पड़ा है जो 10 चैनल का रेडियो है। ओके। तो जितने आपको फीचर यूज़ करने हैं हाँ हाँ। आप उस हिसाब से, लेकिन जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो बेसिक सी, हाँ। उसमें 3 चैनल 3 चैनल का आता है उसमें। 3 से 4 चैनल कोई बेसिक गाड़ी में आता है। सारी हाइपर को गाड़ियों के साथ में हाँ। 3 चैनल का आता है। ओके ओके। तो 3 चैनल क्या करते हैं, एक स्टीयरिंग घुमाता है, हाँ। एक आपका थ्रॉटल घुमाता है, और एक लाइट। सर ये आपने सारी चीज़ें बताई RC कार के बारे में, बट आपने एज अ बिजनेस कब से स्टार्ट किया इसको, इसके बारे में आप क्या मतलब? तो मतलब मेरी शादी दिसंबर में हुई, तो उसके पहले प्लान चालू था हमारा। हाँ। तो इसको फुल्ली फ्रेश तरीके से हमने 7 फरवरी को स्टार्ट किया। ओके। मेरी वाइफ के साथ में हमने Bhaganavi.com लॉन्च किया, और ये स्टूडियो जो है ये भी अभी ही बना है। ओके। तो ये है अभी हेलो मैम, हमारे बिजनेस पार्टनर। ओके। यस, तो मैम आपको कैसा लगता है RC कार के बारे में? जब सर ने पहली बार आपको बताया होगा कि RC कार के बारे में करते, तो आपको कैसे लगा था? नया है, इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया है, क्योंकि मैं तो फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। ओके, आप फार्मा से हो? ओके। हाँ, तो नया है लेकिन साथ में अच्छा लगता है। ओके। और इतने सारे जब आप फॉलोअर्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो फिर आपको कैसे फील होता है? लोगों के कमेंट्स वगैरह लोग इतना करते तो नहीं, अच्छा लगता है, ये आगे बढ़ते हैं, हम साथ में आगे बढ़ो तो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज मैं देखता हूँ कि शादी के बाद आप दोनों साथ में रील्स वगैरह में वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। और जो शादी हुई थी तो रिंग की बात हुई, तो वो चीज़ें आपको कैसी लगी थी? वो रिंग आई थी गाड़ी से। हाँ, वो हमने पहले ही डिस्कस किया था, लाइक रिंग उसमें आएगी। उसके बाद जैसे वेडिंग में भी हम दोनों डिस्कस किया, फिर मैंने भी बोला कि सिंदूर भी जो आएगा वो गाड़ी में आएगा। तो वो ये जो आपने LCAT देखी, उसी में हमने सिंदूर वगैरह मंगवाया था।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो अच्छा था, अलग था, यूनिक था। यूनिक था। हाँ। यस यस। और आप तो हाँ बोलिए मैम, बोलिए। तो वहाँ पे भी मतलब काफी लोग उनको पहले से ही जानते थे कि ये तो यूट्यूबर है, तो सिग्नेचर के लिए आए थे, राइट राइट। तो अच्छा लगता है। अभी आप कहीं पे जाते हैं तो फोटोज वगैरह भी लोग। हाँ, करेक्ट। और मैम आपकी फेवरेट कार कौन सी इनमें से? मेरी फेवरेट वो ग्रीन वाली है, ओके, ये तूफान। सर, जो आपने इसके ड्रिफ्ट बारे में काफी अच्छा करती है, क्या कर दी वो? ड्रिफ्टिंग, और वो अच्छा Drifting, काफी okay. स्मूथली अच्छा चलती है। अच्छा होता है सर, आपने इसके बारे में ही नहीं बताया। हाँ, तो वो मुझे पता था कि ये भूलेंगे। हाँ, तो बचा के रखा था हाँ, आपने। ये बेसिकली मैंने कोने में भी इसीलिए रखा है क्योंकि मतलब बहुत ही प्रेशियस गाड़ी है। ये हमारी सेकंड कार है ओके, और डेडिकेट किया था, इन्होंने नाम भी रखा है इसका। हाँ बोलिए बोलिए, मैं Okay, पकड़ता तो इसका नाम जैसे उन लोगों ने तूफान रखा हुआ था, हूँ। तूफान। क्योंकि इनको फास्ट बहुत पसंद है, जैसे मेरे को तो स्लो गाड़ियाँ पसंद है। आपको ऑफ रोडिंग की ज्यादा हाँ, पसंद है? ओके, इनको एकदम ये फास्ट टाइप की जो होती है ना, राइट राइट, ड्रिफ्ट वगैरह वो सब ज़्यादा पसंद है। करेक्ट। तो मेरे को पता था ये बोलेंगे, इसलिए आप ये सेगमेंट डेडिकेटेड है। सर थैंक यू सो मच, आपने आरसी कार्स के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इसका फ्यूचर क्या हो सकता है इंडिया में, आपने वो भी बताया। और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, लोगों को खिलौना लगती है ये चीज़ें, बट जब इतनी सारी चीज़ें आज पता चली कि इसको टेक्नोलॉजी में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें फिजिक्स क्या है, तो सर थैंक यू सो मच ये सारी चीज़ें बताने के लिए। और मेरे लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा सीखने का दिन था, बिकॉज ये कार्स तो मैंने मतलब आपके रील्स में ही देखी थी और आज मुझे वो सामने देखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। नहीं, धन्यवाद मैं आपका देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया पॉडकास्ट पे आने का। चेतन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।